बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और मेरी पिछली जो गैस ओवन की वीडियो थी उसकी कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा फरमाइश आई थी कि हमें गैस ओवन में लज़ानिया की रेसिपी जो है वो बनाना सिखाएं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लज़ानिया, वो भी गैस ओवन में। मैं आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहूँगी। तो सबसे पहले हम जो है वो लज़ानिया की जो शीट्स मिलती हैं, कोई सी भी आप कंपनी की ले लीजिए, उसको आपने जो है वो बॉईल करके रख लेना है। अमूमन लोग उसको बॉईल कर लेते हैं, लेकिन आप पहले पानी गर्म कर लीजिए। मैं भी ये सारी वीडियो में ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो वो मैं फिर आपके लिए कोई एक शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आपको दिखा दूँगी। उसके लिए आपने लज़ानिया की शीट्स को जो है वो गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख देना है, थोड़ा सा ऑयल डालकर, और फिर उनको निचोड़ लेना है, उसको ऑयल लगाकर साइड पर रख देना है। यहाँ पर हम सबसे वाइट सॉस बना लेंगे, और वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है ऑयल। कुकिंग ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे बटर। बटर ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये अनसॉल्टेड है, और ये मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 टेबल स्पून बटर। इनको हम मेल्ट कर लेंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून मैदा। मैदा हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें, और मैदा हम इसके अंदर डाल के और इसको अच्छे से चम्मच चलाएंगे। मैदा हमने थोड़ी देर इसके अंदर भून लेना है। मैदे को हमने अच्छे से भून लेना है, और लो फ्लेम पर भूनना है। अगर तेज़ आंच होगी तो मैदा एकदम से जलने लगता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और मैदे को जब हम अच्छे से भून लेंगे, उससे बड़ी अच्छी ज़बरदस्त खुशबू आने लगेगी। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 1 गिलास दूध। दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया करेंगे, और साथ इसको अच्छे से चम्मच से हम चलाते जाएंगे ताकि जो मैदा है उसकी फुटकियाँ ना बने। अगर आपने एकदम से दूध ऐड कर दिया, सारा दूध, तो वो इसके अंदर जो है वो मैदा, उसकी गुठलियाँ बनने लग जाती हैं, लम्स बन जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करें, और अच्छे से इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और ज़बरदस्त है, यहाँ पर देखिए कि हमने अच्छे से विस्कर की मदद से इसको फेंट लिया था, ताकि जो हमारा ये जो वाइट सॉस का मिक्सचर है, तो ये ज़बरदस्त सा स्मूथ सा एक हमारे पास इसका टेक्सचर आ जाए। और वाइट सॉस बनाना सिखा रही हूँ, तो इसके अंदर हम अब डाल देंगे नमक और काली मिर्च। सिर्फ हमने इसके अंदर काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, ऑरिगेनो हाफ़ टी स्पून, और नमक हस्बे ज़ायका, जितना आपका टेस्ट है उसके हिसाब से आपने ऐड कर लेना है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे कि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, वरना जब इसको आप ठंडा करेंगे तो ये बिल्कुल ही एक थिक सी जो है वो बन जाएगी। तो हमें इसको थोड़ा बहुत पतला भी नहीं रखना और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना। आप ये देख लीजिएगा कि इसका टेक्सचर कैसा है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास वाइट सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है। मेरे पास, मैं आपको लज़ानिया बेक करने का जो है वो तरीका बताऊँगी। और वाइट सॉस बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमें बनानी बताइएगा, तो वाइट सॉस बता रही हूँ। लज़ानिया शीट्स पहले ही मैंने बॉईल करके रख दी थी, और इसके अंदर जो फिलिंग है वो भी मैंने बनाकर रख ली थी। वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको सिखा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए कि जी मैंने एक डिश ले ली है, सर्विंग डिश है, जिसके अंदर हमने सर्व करना है। उसी डिश के अंदर सबसे पहले मैं नीचे एक लेयर लगा दूँगी वाइट सॉस की। और अगर आप वाइट सॉस की फ़र्स्ट लेयर वाइट सॉस की नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर आपने फिर इसको थोड़ा सा जो डिश होगी उसको ऑयलिंग कर लीजिएगा, ताकि जब हम इसको नीचे से निकालें तो वो इजीली निकल आए। वाइट सॉस की हमने लेयर लगा दी, और उसके ऊपर अब हम लगा देंगे लज़ानिया शीट। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, बहुत केयरफुली आपने इनको जो है वो हैंडल करना होता है। तो वाइट सॉस के ऊपर एक लेयर लगा दी हमने लज़ानिया शीट्स की, और इसके ऊपर मैं मिक्सचर डाल दूँगी जो कि मैंने पहले से बनाकर रखा हुआ था। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो चिकन का कीमा इस्तेमाल कर लीजिए, या आप बोनलेस चिकन से जो है वो इसका मिक्सचर बना सकते हैं। चिकन की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर हमने दोबारा से वाइट सॉस की एक लेयर दी है, और फिर इसके ऊपर मैंने ऐड कर दी है चीज़। चीज़ यहाँ पर मेरे पास कद्दूकश की हुई रखी है, वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। और ये चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स चीज़ हैं। ठीक, फैलाकर अच्छे से लेयर लगा लेनी है चीज़ की। चीज़ के बाद हम दोबारा लज़ानिया शीट्स लगाएंगे, उसकी लेयर एक, फिर हम इसके ऊपर मिक्सचर डाल देंगे जो फिलिंग हमने बनाई थी चिकन की, और फिर हम दोबारा इसके ऊपर वाइट सॉस डाल देंगे। और मतलब इसी तरह आपने लेयर्स जो है वो रिपीट करते जाना है। या अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसके ऊपर कितनी लेयर्स देना चाहते हैं।
बिल्कुल उसी तरह ही कि पहले आपने लज़ानिया शीट्स, फिर उसके ऊपर फिलिंग, फिर उसके ऊपर वाइट सॉस एंड देन आपने उसके ऊपर चीज़ की लेयर दे देनी है। एंड पर मैंने चीज़ के ऊपर जस्ट इसके जो है वो लज़ानिया शीट्स रखी हैं और उनके ऊपर अच्छे से वाइट सॉस, और वाइट सॉस के ऊपर आखिर में हम खूब ढेर सारी हमने इसके ऊपर डाल देनी है चीज़, और चीज़ को अच्छे से फैला देना है। साथ आप यहाँ देखें कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ से जो है वो अच्छे से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर जो है वो शिमला मिर्च काट कर इसके ऊपर रख ली हैं। ये अब आपकी अपनी चॉइस, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और थोड़ी मैंने इसके ऊपर दोबारा चीज़ डाल दी है। अब हम गैस ओवन जो है उसको ऑन कर लेंगे। यहाँ से मैंने इसको 180 डिग्री पर जो है वो रख कर और ऑन कर लेना है। और यहाँ से आप देखिए कि मैं इसके जो बर्नर्स हैं ऊपर का यानी अपर बर्नर और लोअर बर्नर दोनों मैंने जो है वो ऑन कर लेने हैं फॉर 5 मिनट्स। और ताकि जो क्योंकि हमारी जो लज़ानिया था वो ऑलरेडी कुकड है, जस्ट हमने चीज़ को जो है वो अच्छे से मेल्ट करना है और उसको अच्छा सा कलर देना है। तो यहाँ पर देखिए कि विद इन 5 मिनट ज़बरदस्त से जो हमारा लज़ानिया है वो बेक हो चुका है। और उम्मीद करती हूँ कि ये आसान सी रेसिपी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दे दूँगी। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।